नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे आप लोग के बीच से मिला है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ जगह मुझे सुनने को ऐसा मिलता है कि मैं दुखी हूँ। और दुखी कौन है? बुजुर्ग, अधिकतर बुजुर्ग जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। तो वो मुझे बात अपने आप शेयर करते हैं मेरे से कि यार मेरा बेटा बेटी मुझे ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे कोई सेवा नहीं करता है, या मुझे ध्यान नहीं देता है, या मेरा मेरा बात नहीं सुनता है। मेरे लड़के मेरे बात नहीं सुनते हैं, या मेरा कहना नहीं मानते हैं, मुझे इतना इज्जत नहीं देते हैं। ये सब सुनने को मुझे मिलता है बुजुर्गों के बीच में। मैंने उनको एनालिसिस किया, पूछा उन लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ। तो कई जो सुनने को मुझे मिलता है कि यार मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने बच्चों में बांट दिया, जो मेरा रिटायरमेंट फंड था मैं मेरे बच्चों पे खर्च कर दिया, जो मेरे पेंशन आ रहे थे, पेंशन फंड थे, उस पे से लेके मैं मेरे बच्चों को पढ़ा दिया या उनको बिजनेस में लगा दिया, वो मेरा बेटा में ध्यान मुझे नहीं दे रहा है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास जो रिटायरमेंट फंड आया था, जो ग्रेजुएटी फंड आया था मेरे पास, मैंने मेरे बेटों को या पोतों में या बेटियों में खर्च कर दिया, और उसके बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है जो मैं लाइफ जी सकूं, और मुझे एक एक पैसे मेरे बेटों से या बेटियों से मांगना पड़ता है, जो देने में वो हिचकिचाते हैं या नहीं देते हैं, या देते भी हैं तो कुछ बोल के देते हैं। तो मैंने देखा कि यार ये सब प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हुआ। प्रॉब्लम खड़ा यहाँ हुआ कि हम क्या करते हैं कि 60+ हो गए या रिटायर हो गए या 50+ हो गए, जब बेटा बेटी आते हैं, हमने हमारे पास बेटे आते हैं कि पापा मुझे बिजनेस करना है। तो अगर हम सर्विस में हैं तो भी हम सोचते हैं क्या क्या यार क्या करें, पेंशन फंड जो इकट्ठे हुए हैं उसमें से लोन लेके बेटे को पढ़ा देते हैं, या लोन लेके उसको बिजनेस करा देते हैं फिर, और उसके बाद बिजनेस ग्रो कर लेता है, बेटा बेटा पढ़ भी लेता है। लेकिन क्या गारंटी है बेटा आपका पढ़ने के बाद या बिजनेस करने के बाद आपका सेवा करे या आप पर ध्यान देवे? बेटा सही है तो क्या पता उसकी बहू गलत हो, या बहू सही है तो क्या पता आपके पोते पोती उसके सही हो। आपके पास फंड रहेगा तो वो आपको ध्यान देंगे। एक और गलती क्या करता है अपन, रिटायर हुए, पैसा इकट्ठा आया, 50 लाख 60 लाख आता है, तो उस पर सबकी नज़र होती है, बेटे के भी, बेटी के भी, रिश्तेदारों का भी, उस पर सबकी नज़र होता है कि कैसे पैसे का उपभोग करें। उस समय आपके बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे बेटा बेटी या आपके रिश्तेदार, आपके पैसे लेने के चक्कर में, आपका पैसा उपभोग करने के चक्कर में। तो कृपया करके आप भावनाओं में नहीं बहें। आप अपना पैसा अपने पास रखें, रिटायरमेंट पैसा जो आता है उसको खर्च नहीं करें, ऐसे फंड में डाल दें जो आपको पेंशन के रूप में मिले या मंथली इनकम के रूप में मिले। देन आपके पास कुछ बचता है पैसा तो वो कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा अमाउंट आप अपने लिए फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखें। जब भी काम आएगा आप वहां से उसका खर्च कीजिए, किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़े। एक और गलती क्या किया बुजुर्गों ने, कहीं सुनने मिलता मुझे कि उनके जो प्रॉपर्टी खरीदे हुए होते हैं वो लोग खुद, वो प्रॉपर्टी भी छोड़ते हैं, यार क्या मेरा उम्र हो गया है, आज आज जाऊं या कल जाऊं, तो कभी भी जा सकता हूं, तो क्यों ना मैं उस प्रॉपर्टी को बेटा बेटी के नाम से बंटवारा कर दूं। तो वो भी गलती करते हैं। जब तक आप हैं उसका विल बनाइए, विल बना के रख दीजिए, नाम किसी का मत कीजिए, अपना पावर किसी को मत दीजिए। जब तक आप अपने पास पावर रखेंगे आपका सब सेवा करेंगे। पावर जिसने अपने दे दिया दूसरे को तो आप पावरलेस हो जाएंगे, और आपका कोई सेवा कोई ध्यान नहीं देगा। हर बच्चे खराब नहीं होते हैं, मैं लास्ट में कहूँगा, हर बच्चा श्रवण नहीं होता है, ये नहीं कि खराब होता है, कुछ बच्चे श्रवण भी हैं जो माँ बाप को सेवा करते हैं। लेकिन 80% आज का जनरेशन ऐसा है जो माता पिता का, बुजुर्गों का ध्यान कम रखता है। बिल बनाकर आप जाइए, कोई झगड़ा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठे कर लेते हैं और बिल नहीं बनाते हैं, और बाद में हमारा कुछ हो जाता है तो बेटे बड़ी आपस में लड़ते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, ऐसे नहीं बटेगा, ऐसे बटेगा। तो उस झगड़े से बचने के लिए भी आप बिल बना दीजिए, जिससे आपके जाने के बाद वो पैसा घर में कलह का जड़ नहीं बने, कलह का कारण नहीं बने। आपका पैसा एक खुशहाली काम आए बच्चों को लाइफ में, तो विल बना के जरूर रखिए। लेकिन जीते जी अपनी प्रॉपर्टी, अपना पेंशन फंड, अपना रिटायरमेंट फंड बच्चों को नहीं दीजिए। हाँ, कुछ हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए, बट पूरा पैसा खर्च मत कीजिएगा। अपना फ्यूचर फंड या फ्यूचर जो प्रॉपर्टी है वो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, और डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप अपने लाइफ में हो सकता है कि आप भी डिस्टर्ब रहे, आप भी खुश नहीं रह सकते हैं। जब तक आपके पास कुछ है सब आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपके पास कुछ नहीं रहेगा
तो कोई सेवा नहीं करने वाला। जनरेशन चेंज हो रहा है, जनरेशन के माइंड सेटअप चेंज हो रहा है। वो आजकल संयुक्त परिवार में रहने के हिसाब से आजकल ना लड़कियां बनती माइंड सेटअप होता है, ना लड़कों का होता है। सब अपने लाइफ में ऐश करना चाहते हैं, तो ऐश करने के चक्कर में बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। अगर बोझ समझना है, अपने आप को समझाना है, तो प्रॉपर्टी दे दीजिए। जब इनकम देते रहेंगे उनको, आपको कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब सेवा करेंगे। जिस दिन आपका इनकम बंद हो जाएंगे, आपका सेवा कोई नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप का सेवा भी करते हैं, वो अच्छे लड़के हैं। थैंक यू।